नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ आपकी एक स्पेशल रीडिंग करने के लिए। वो है कि जो नया साल आने वाला है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर जोडिएक्स देखेंगे कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फायर साइन से। तो आप लोग चाहिए टाइम स्टैम्प्स में आप लोगों को अपनी अपनी जोडिएक्स मिल जाएंगे। आप उसके हिसाब से अपनी रीडिंग को देखिए। अगर मैं एक वीडियो में सारे जोडिएक्स कवर कर पाई आई विल डू, वरना नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। टिल देन पेशेंस रखिए जिनके भी जोडिएक्स अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सारे करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अभी डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स में जाइए एंड जस्ट सी योर जोडिएक्स। हम देखते हैं आज आप लोगों के लिए कि आपका ये नया साल कैसे जाने वाला है। ठीक है, एंड जिनको भी ये रीडिंग आपके लिए जस्ट एक गाइडेंस होगा, ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेते हो, आप पर्सनली चीज़ें नहीं देखते हो, तब तक इसको बस एक जनरल गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कोई भी पर्सनल डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो योर पर्सनल एनर्जीज। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल मीट यू इन द टाइम स्टैम्प। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फायर साइन से। तो जिनके भी जोडिएक्स फायर साइन में से आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एरीज के लिए प्रेडिक्शंस। ठीक है, अगर आप लोग के जोडिएक एरीज है तो चलिए देखते हैं ये नया साल आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये एक ओवरऑल रीडिंग होगी, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें देखूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कि क्या आने वाला है। जस्ट वन गाइडेंस कार्ड, एक गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए होगा। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो भी व्यूवर्स है जिनके जोडिएक एरीज है, उनका ये नया साल कैसे जाने वाला है। देखिए, वैसे भी ये साल होने वाला है सन का। ठीक है, तो एक फायरी एनर्जी, फायरी जिनके भी मतलब फायर साइन के जोडिएक्स है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग एरीज हो, तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, आपका लव, आपका कैरियर, आपके ओवरऑल सक्सेस में। तो पहले ही कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे जोडिएक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज मैं वैसे भी जोडिएक्स के बारे में बता भी नहीं रही हूँ, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी अपने जोडिएक्स को ही चूज किया है। दिस इज एन अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है दिस न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में बहुत लोग अपने जीवन में आपको जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगे। ठीक है, बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएगी। वो आपके खुद के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपकी खुद की फैमिली हो, आपकी खुद की मैरिज हो, तो इन सब की पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी 2026 में बहुत लोगों की। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कोई पोजीशन आपको मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ आपको दिया जाएगा जिस चीज़ का आप वैल्यू करते हो, आप उसको डिसएग्री करते हो, या जो भी आपकी स्थिति है आप उसके हिसाब से आप कैसे रिएक्ट करते हो। बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे फील हो रही है जो आपको अपकमिंग टाइम में मिलने वाला है, लेकिन उस चीज़ का भार आप कितने हद तक उठा पाओगे, दैट डिपेंड ऑन यू। अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप मैरिज के लिए सोचे हो 2026 में, तो यस पॉसिबिलिटीज़ है मैरिज की, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, आपको एक यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि आपको कोई दो चीज़ के बीच में आपको स्टक नहीं रहना है। यू हैव टू टेक वन डिसीजन। हमेशा एक काम को एक टाइम में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट काम को लीजिए। एक साथ सारी चीज़ें अगर आप अपने ऊपर ही जिम्मेदारियां लेते जाएंगे तो वो ओवरबर्डन होगा। ठीक है, एक काम को एक टाइम में समाप्त करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट काम को हाथ में लीजिए। ये आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है। बिकॉज आप लोग अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल्स देखने को मिल सकता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा एंड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इवन एंडिंग्स भी हो रही हैं। यानी आप अभी इसी साल को ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। 25 में आप लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ यहाँ पे एंडिंग्स अभी होंगे।
तो उस एंडिंग्स का जो आउटकम है वो आपको पॉजिटिव आगे दिखेगा, लेकिन वो पॉजिटिव दिखने के लिए आपको उस चीज़ के ऊपर भरोसा होना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका ओवरऑल लाइफ लव कैरियर में क्या होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कैरियर में बोलते हैं ना मेहनत का फल आपको मिलेगा, तो आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपको दिया जाएगा। माइट भी आपको थोड़ा समय लगे, तुरंत आपको वो रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको मेहनत करते जाना है, ठीक है, अपने कैरियर में, अपने काम में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपका जो पैशन का काम है, जो करके आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई क्रिएटिविटी, कोई हॉबी या कुछ ऐसा काम जिसको आप एक बिजनेस की तरह आगे ले जाना चाहते हो, या कुछ ऐसा कोई भी वो काम हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है, आपका कोई फेवरेट टाइम हो सकता है, जिस टाइम आपको वो काम करके अच्छा लगता है, जैसे कि बेसिकली सेल्फ लव की बात यहाँ पे हो रही है, तो यस, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। जहाँ पे आपका पैशन है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अभी वो आपका कैरियर हो या आपकी कोई एनर्जी हो किसी के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि यस, आपकी जो फाइनेंसेस जो अभी तक स्टक थे, अभी तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे थे, वो अपकमिंग टाइम में आपको उसमें ग्रोथ दिया जा रहा है, ठीक है। यू विल गेट दैट ग्रोथ। तो कैरियर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक स्टेबल लाइफ पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, तो यस, बिकॉज देखिए आप लोगों ने पेशेंस काफ़ी रखा है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पेशेंस रखा है एंड कुछ एंडिंग्स हुए हैं जिससे आपको मूव ऑन भी करना है। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू स्टार्ट आप अपने लाइफ का करने वाले हो इस नए साल में। इवन आप लोग ऑलरेडी शायद रेजोल्यूशंस ले भी चुके हो, तो उस पर काम कीजिए। जो भी पुरानी चीज़ें खत्म हो गई है उसको जाने दीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। एंड सी यहाँ पे क्या एनर्जी है, 8 ऑफ सोल्स, यस, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। मैंने कहा है ना, दो चीज़ को एक टाइम में खींचने की कोशिश मत कीजिए, डू वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। किंग ऑफ सोल्स, यस, अपने जो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी है वो ओवर पावर्ड हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है, बिकॉज यस मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाते हो, आई नो डैट, लेकिन आप अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। थोड़ा मतलब बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में खींचते हो, तो डोंट डू दैट। तो वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, बिकॉज एनर्जी ही वैसी है। यस, इस न्यू ईयर में आफ्टर मार्च आप लोगों के लाइफ में एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव आउटकम होगा, ठीक है। ट्रिपल 3, 222, 10 नंबर, ये सारे नंबर्स आपको दिखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यस, यू नीड टू हील योर इनर सेल्फ। अपना इनर जो भी ओन्स है, जिसको आप अभी कवर अप कर रहे हो, जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, उस चीज़ को आप हील करो। आपका इनर फेमिनाइन पार्ट अभी भी हील नहीं है, आप उसको हील करो। अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया, आपने अगर अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को आपने एक बैलेंस ट्रैक पे रखा है, तो आपका लाइफ कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको जगल नहीं करना पड़ेगा जो जगल अभी आप कर रहे हो। ओवरऑल क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? चैरियट, यस, चैलेंजेस तो रहेंगे जो आप लोग अभी भी देख रहे हो, अभी भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस हमें मजबूत करते हैं, ना कि हमें वीक करते हैं, ठीक है। आप लोग चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, आई नो। तो 7 किसी का मूलांक हो सकता है, 2 किसी का मूलांक हो सकता है, 8 किसी का मूलांक हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस, यस, लग्जरी, अबंडेंस, ग्रोथ, पार्टनर, आप लोग हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, लेकिन वही है ना, अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा ये वाला आने वाला साल, ठीक है। बिकॉज एक एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपको सारी चीज़ें दिया जाएगा, जो भी आप जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी होगी, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए जो आपकी एनर्जी है वो भी बैलेंस एनर्जी होनी होगी, ठीक है। मैंने कहा है ना, मार्च का मंथ मैंने कहा था, यहाँ पे भी देखिए 3 नंबर आया है, तो यस, आफ्टर मार्च आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी अपने लाइफ में मिलेगा। वेदर दैट इज ए मैरिज प्रपोजल, वेदर दैट इज ए रिलेशनशिप, उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ऑफर्स आपको मिलेंगे इस नए साल में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ऑफर आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स आपको देखने को मिलेगा। अचानक से जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे, मतलब आपको यूनिवर्स सामने से वो गिफ्ट देंगे जिसको आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, लेकिन वही है, आप उसको संभालने के लायक बनिए,
वही आपको बोला जा रहा है। क्या आप उस काबिल हो चुके हो कि आप वो चीज़ को संभालो? अगर आपको वो चीज़ अंदर से फील हो रही है कि नहीं, मैं नहीं अभी वो हो सकता है, मैं मतलब थोड़ा टाइम चाहता हूँ, ये वो, या टाइम चाहती हूँ, जो भी आपकी एनर्जी है, तो इसके लिए अभी समय है आपके पास, 3 मंथ्स ऑलरेडी है बोलने के लिए। तो उस टाइम में अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करो, ठीक है। तो ये एरीज वाले आपके लिए मतलब मैसेज है। तो चलिए अभी एक गाइडेंस कार्ड भी लेते हैं कि नया साल आप लोगों को किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। डिवाइन, जिनके भी ज़ोडिएक एरीज है उनके लिए क्या। 2 कार्ड्स आए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आपने कभी मांगा भी था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आप लोग वैसे भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको मतलब एक बैलेंस वे में नहीं लेके जा पा रहे हो, ठीक है। गुस्से को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, मतलब उसको लेट गो करना है, ठीक है। तभी आपको चीज़ों में सक्सेस दिखेगा। 1 मोर कार्ड में 1 कार्ड लेने वाली थी, 3 ले लिया। यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल, मैंने कहा है ना, आपके जो सपने हैं आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हो उसको हासिल करने के लिए। तो अभी आपको हार नहीं मानना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या हो वो दिखाने का समय आ गया है। आप क्या फील करते हो, आपके क्या पॉइंट्स है, आप किस चीज़, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको उसको जानने का समय आया है। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए, इस ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को प्रेडिक्शन समझ में आई है। जिनको भी डिटेल रीडिंग लेनी है, यू हैव टू गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो लियो, तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जोडिएक्स वाइज आप लोगों के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं फॉर न्यू ईयर। तो चलिए आज देखते हैं कि जो भी लियो है, जिनके भी जोडिएक्स लियो है, तो आप लोगों के लिए नया साल क्या लेके आ रहा है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिनके भी जोडिएक्स लियो है उनके लिए क्या मैसेजेस है दिस न्यू ईयर, बिकॉज ये साल भी सन का होने वाला है, ठीक है। तो यस, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये 2026। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। आपके जो भी मनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होगा इस कमिंग न्यू ईयर में, ठीक है। आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, आप लोग बहुत टाइम से स्टक हो अपने मनी फाइनेंसेस को लेके, तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रूट, ठीक है। जैसे कि आपने एक बीज बोया था, वो बीज बड़ा हो गया है, फल लगा है, तो वो फल अभी पक गया है, तो भी आपके खाने के लायक बन गया है। तो ये है आपकी कहानी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में होंगी इन 2026 में। बहुत लोग रीलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना जगह बदल सकते हो, या आप अपना काम, अपना बिजनेस, या अपने फैमिली के साथ आप कहीं पे सेटल हो सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। 3rd है आपके लिए आपके विशेस, कुछ बहुत बड़ा विश आपका फुलफिल होने वाला। अगर बहुत टाइम से आप लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे लियो वाले, तो यस, आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा, आपकी शादी होने की भी पॉसिबिलिटीज है दिस न्यू ईयर, ठीक है। आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन के लिए न जाने आप कितने टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। आपने ओके बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया है, एंड जिन्होंने इस साल में अपनी बाउंड्रीज को सेट किया है 2025 में, आपको उसका रिजल्ट आउटकम आपको देखने को मिलेगा। 10 एंजल नंबर कुछ लोगों को यहाँ पे दिख सकते हैं, कार्ड्स भी यहाँ पे है। आप कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली है अभी राइट नाउ। तो आपको इसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अपकमिंग टाइम में, आपको खुद को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। नो, अभी तो मैं इतने कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, वापस से शफल करती हूँ। क्या आ रहे हैं मेरे, ओके, नाइट ऑफ सोर्स। सी एक्शन, आप लोग एक्शन लेने वाले हो, ठीक है, एंड उसी एक्शन का रिजल्ट आपको मिलेगा। वो एक्शन आप अपने कैरियर में ले सकते हो। आप किसी चीज़ को आप ना बोलने वाले हो, किसी चीज़ के लिए आप फाइट करोगे, एंड जिस चीज़ के लिए आप फाइट करोगे वही आपका होगा, ठीक है। बिकॉज आजकल अगर मैं कहूँ तो नथिंग इज फेयर विदाउट वार, ठीक है। आजकल यहाँ पे आपको खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा।
वरना दुनिया आपको हराने में लगे हुए रहते हैं हमेशा, उनका तो काम ही है आपको हराना। तो यस, आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानना है कि यू आर ए लियो पर्सन, ठीक है, आपके अंदर ही आग भरी हुई है, तो उस आग को पहचानो, उस पैशन को पहचानो, ठीक है। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपके फाइट कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, बस उससे आप मूव ऑन करो। वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही थी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये साल ना आप जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने सही से अच्छे से आपने अगस्त तक अगर आपने मेहनत कर लिया ना, तो आपको उसका बहुत बेहतरीन फल मिलेगा आगे, ठीक है। बिकॉज 8 में लायंस गेट पोर्टल भी ओपन होते हैं हमारे, तो यस, काफ़ी ब्लेसिंग्स है आप लोग के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, एक्शन लीजिए, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने बाउंड्रीज को सेट कीजिए। जितना आप अपने बाउंड्रीज को प्रायोरिटाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इवन आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो भी रिश्ते हैं, भले ही फैमिली के साथ हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो, या आपके पार्टनर के साथ हो, या जिन भी चीज़ों में हो, वहाँ पे आपको बाउंड्रीज लगानी है, ठीक है, ठीक है। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, लाइक नो वन शुड ट्रीट यू लाइक एन ऑप्शन, तो वो चीज़ यहाँ पे है। आप जितना अपने, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि इतने टाइम से आप लोगों ने अपने आप को बहुत ही, मतलब एक ऐसी एनर्जी में रहा है कि सामने वाले के लिए आपने ज़्यादा सोचा, आपने अपने बारे में नहीं सोचा। यही आपका डाउनफॉल का मेन रीज़न है। तो अगर आपको सक्सेस में आना है तो यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रूड भी बनते हो, अगर आपको रूड भी दिखाया जाता है लोगों के सामने, तो वो भी ठीक है, लेकिन यस, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। बिकॉज जो लोग अपने हक के लिए बोलते हैं वो लोग हमेशा गलत ही होते हैं, ठीक है। ये लोगों का देखने का एक नज़रिया है। आप जितना शुगर कोटिंग करोगे उतना आप अच्छे बनोगे लोगों के लिए। जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया ना, उस दिन आप वैसे भी गलत बन जाते हो। तो वही चीज़ के लिए आपको सोचना नहीं है, आपको बस स्टैंड लेना है। बाकी कोई अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करना है, अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है किसी को हर्ट करने में, लेकिन यस, जो सच्चाई है उसमें आपको स्टैंड लेना है। सी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो तो वो आप बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कोई इंसान के पीछे भाग रहे हो। आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जस्ट लेट गो। यही आपका सीख है इस अपकमिंग न्यू ईयर में। अगर आपने वो सीख को अगर आपने उसको सीख लिया ना अच्छे से, तो आने वाला ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए और देखते हैं। आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखेंगे, 10 तो आपको दिखेंगे, या 1001 आपको दिखेंगे। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है यहाँ पे, तो वो आपको दिखेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स से हर वो चीज़ आपको मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, भले ही थोड़ा लेट आपको मिले। आपके पास एक अच्छा स्टेबल फैमिली होगा, आपका सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी होगा, आपका खुद का घर होगा, आपका खुद का बिजनेस होगा, जो भी आप चाह रहे हो, आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगा, एक बड़ा पूरा परिवार। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्थ का कार्ड है, तो वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। मतलब अगर मैं कहूँ तो 2026 के अक्टूबर के बाद आपके पास सब कुछ होगा जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है। इवन यहाँ पे मुझे पार्टनर भी देखने को आ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके रिलेशनशिप्स बने, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। बस द थिंग इज आपको अपने बाउंड्रीज लगाना है। ये आपके लिए लाइफ लेसन्स है लियो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है। अगर आप अभी तक कोई चीज़ को पकड़ रहे थे ताकि ये चीज़ मुझसे खो ना जाए, मुझे इसका आउटकम ना मिले, कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये जॉब मुझसे ना छूट जाए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सब डिवाइन के ऊपर भरोसा करके छोड़ दीजिए, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके लिए है। सी दैट, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना, बिकॉज डेथ एक रीबर्थ का प्रोसेस है। अभी सबके लाइफ में एक डेथ रीबर्थ का समय चल रहा है। साल खत्म होने वाला है, कार्मिक साइकिल खत्म हो रहे, तो न्यू साल में क्या होगा? न्यू बिगिनिंग होगा। सी द एम्परर, द पोजिशन, द किंगडम इज योर्स। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बस आपको अपना बाउंड्रीज लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस था। तो चलिए अभी एक गाइडेंस भी देख लेते हैं लियो, आपके लिए नया साल कैसे होने वाला है। अगर आपको और डिटेल रीडिंग लेनी है, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग अपना पेड पर्सनल रीडिंग्स ले लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स न्यू ईयर प्रेडिक्शन सभी है ही।
तो न्यू ईयर पे हम लोगों ने रखा है ऑफर्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। आप लोग कलेक्टिव अपना पूरा लाइफ की आप रीडिंग कर सकते हो, पूरे साल की आप रीडिंग कर सकते हो, वो भी फैसिलिटीज़ है। प्लस आप अपना कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक की भी रीडिंग कर सकते हो, वो भी है। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने कहा है ना, एक्शन एक्शन। आप लोगों के लिए बस एक्शन ही आ रहा है। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, न्यू मून इन एरीज सी, तो यस अभी न्यू मून जस्ट गया भी है, लेकिन वो सैजिटेरियस में था, लेकिन जो भी हो वो बात नहीं है। तो आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा, तो आपको बस एक्शंस लेने की देरी है। दूसरा कार्ड क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप कोई चीज़ को अभी तक रोक रहे थे, उसको मत रोकिए, जाने दीजिए। जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आपके लाइफ से चले जाएंगे, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लाइफ में वापस रिटर्न आएंगे। तो बस इतना ही जानिए, डोंट गो अगेंस्ट यूनिवर्स लॉ। यूनिवर्स आपको जो करवाने के लिए चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में मत जाइए, एक्सेप्ट कीजिए। भले ही कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने में आपको पेन मिलेगा, बट स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट विल शो योर रियल इनर सेल्फ। ठीक है, अपने हक के लिए खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज योर लाइफ, मेक योर ओन रूल्स। माई लाइफ माई रूल्स लिखने से नहीं होता है लोगों को, वो माई लाइफ माई रूल्स को फॉलो भी करना होता है। ठीक है, ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मैं होने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको प्रैक्टिकल ही आप रहिए, बट स्पिरिचुअली भी अपने आप को बैलेंस रखिए। जैसे कि मेडिटेट कर लिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप लोग शांत बैठ गए, मेडिटेशन कर लिया, वाटर हीलिंग कर लिया। आजकल कितने ज़्यादा वाटर हीलिंग्स के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो लगा के सुन लीजिए, आपको अंदर से शांति फील होगी। ठीक है, ग्रास पे वॉक कीजिए, आपकी ग्राउंडिंग होगी। अपना ऑरा को लॉक रखिए ताकि निगेटिव लोगों की एनर्जीज आप तक ना पहुंच पाए। डेली प्रेयर कीजिए, डिवाइन का नाम लीजिए, डिवाइन के सामने चीज़ें शेयर कीजिए। जब आप ऐसे छोटी छोटी स्पिरिचुअल चीज़ें भी आप करोगे, ये स्पिरिचुअल चीज़ें है ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल ग्राउंडिंग करना, मेडिटेशन करना, ये बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसको रेगुलर हर किसी को अपने लाइफ में करना ही चाहिए, तो आप निगेटिविटी से बचे रहोगे। ठीक है, तो वो करना है। बाकी लोगों की निगेटिविटी वो तो लोगों का काम ही है, जब तक वो आपके लाइफ में नहीं घुसेंगे उनका खाना हजम नहीं होता है, तो लेट देम डू देयर वर्क, आप अपना काम करो। ठीक है, तो दिस इज योर एनर्जी, आई होप इट्स रेजोनेटेड विथ यू। इमोशंस आर रनिंग हाई, आई नो एट दिस टाइम आप लोगों के इमोशंस काफी हाई है, बट यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। ठीक है, तो वही है, इमोशंस का ही फायदा लोग उठाते हैं, तो किसी को भी अपने इमोशंस का फायदा मत उठाने दीजिए। सो दैट्स व्हाट, दिस इज योर प्रेडिक्शन। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन, देखते हैं दिस न्यू मून, सॉरी न्यू मून मैं बोल रही हूँ, अभी न्यू मून का टाइम है, सॉरी, तो इसके लिए मैंने न्यू मून बोल दिया। ओके, दिस न्यू ईयर आप लोगों के लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। अभी देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं सिर्फ उसी को लीजिए। बाकी आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिए आपको पर्सनली देखना होगा, यहाँ से कोई आपका लाइफ का डिसीजंस मत लीजिए। ठीक है, सैजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, उनके लिए नया साल क्या लेके आ रहे हैं, जिनके भी जोडिएक सैजिटेरियस है उनके लिए ये साल क्या लेके आ रहे हैं। ओके देखिए कार्ड्स पूरा एकदम हो गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। सैजिटेरियस के लिए क्या है? अभी न्यू मून सैजिटेरियस में भी गया है, इसके लिए शायद मैंने सैजिटेरियस बोल दिया। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, that 4 of wands, this is 8 of swords। तो क्या है सैजिटेरियस आपके लिए? हाँ, ये जो नया साल आने वाला है ना, ये नए साल में आपके कुछ पुराने रिश्ते, आपकी कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पे छूटने वाली है। ठीक है, वो कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, वो कोई मतलब डायरेक्टली इंसान हो सकते हैं, कोई आपका सिचुएशनशिप हो सकता है, आपका कोई जॉब हो सकता है, या आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आपने इस साल खोया है। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ मुझे यहाँ पे वाइब्स आई तो मैंने कहा
कुछ लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा टफ रहा है, ये 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा है ना, कुछ लोगों की डेथ तक आपने देखी है। हो सकता है किसी करीबी को आपने खोया हो, अपने खुद के पेरेंट्स में से भी हो सकता है आपने किसी को खोया हो। सॉरी टू से, बट इट्स ए कलेक्टिव रीडिंग, लेकिन ये वाइब्स यहाँ पे आई है, इसके लिए मैंने कहा। ओके, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दिखेंगे। अचानक से आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, ठीक है, अचानक से। एंड ये शिफ्ट आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का एक पुश होगा आपके लिए कि आपके जीवन में चीज़ें परिवर्तन हो रही है, लेकिन आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज जो भी चेंज आता है वो हमेशा पेनफुल होता ही है, एंड चेंजेस को एक्सेप्ट हम इजीली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बनती है, आई नो डैट वो चीज़ होती है यहाँ पे। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में इफ़ यू आर मैरिड तो आपके घर में बच्चे आ सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपको कंसीविंग में इश्यूज हो रहे थे तो यस, आपके घर में मतलब गुड न्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है इस कमिंग न्यू ईयर में। हो सकता है कोई कार्मिक्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे पहले से, या तो इसी साल आप उस कार्मिक साइकिल से निकलोगे, या तो अपकमिंग टाइम में टिल मई आपका कुछ बहुत बड़ा एंडिंग होने वाला है, ठीक है। कुछ कार्मिक लोगों से आप दूर जाओगे, कुछ कार्मिक साइकिल्स आपका ख़त्म होगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये साल कार्मिक एंडिंग का साल है, कार्मिक एंडिंग का मंथ है तो सबका कर्मा एक ही टाइम में ही एक जैसे से ही रिमूव होगा। नो, कुछ लोगों का और थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा आपको 555 एंजल नंबर, 444 एंजल नंबर, 777777 मिररिंग नंबर्स भी दिखेंगे, 13, 31, 12, 21, 15, 51, इस तरीके के नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो है जो आपको मिरर करवाया जा रहा है, एंड आप उस चीज़ के ऊपर आई थिंक वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए, ओके। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं अभी, एंड आगे भी चैलेंजेस रहेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि कुछ लोग अपने कनेक्शन से भाग रहे हो, कुछ लोग अपनी जर्नी से भाग रहे हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, यू आर रनिंग फ्रॉम दैट जर्नी, आप उस जर्नी से रन कर रहे हो, आप भाग रहे हो। एंड जब तक आप भागते रहोगे तब तक आप के लाइफ में यूनिवर्स बड़े बड़े झटके देते रहेंगे। तो ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ सकता है न्यू ईयर में, लेकिन आप उस मैरिज प्रपोजल को भी ठुकराते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यू आर जस्ट होल्डिंग योर पास्ट, आप अपने पास्ट को होल्ड कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट यस, आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की तरह देख रहे हो, या हो सकता है वो आपके फाइनेंसेस हो, वो आपके कैरियर हो जिस पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड जिस चीज़ पे आपको डिवाइन ध्यान देने के लिए दे रहे हैं, आप उस पर डिवाइन का आप वो नहीं सुन रहे हो, ठीक है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो जब आप अगेंस्ट डिवाइन लॉ जाते हो तो यहाँ पे डिवाइन आपको ट्रिगर देंगे, एंड वो ट्रिगर काफ़ी पेनफुल भरा होता है, ठीक है। जब भी आप डिवाइन के साइंस को देखिए, डिवाइन के साइंस को हर कोई इजीली समझ जाए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश तो कर सकते हो। आप अपनी चीज़ें करो, आप अपना प्रिडिक्शन करो, आप अपना गाइडेंस लो कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे तो आप कैसे खुद को क्लैरिटी दोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बन रही है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो सामने से, एंड जो चीज़ जानना चाहते हैं आप उसको जाने भी नहीं दे रहे हो, एक वैसी चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो ट्राई टू हील दैट ऑब्सेशन एनर्जी, ठीक है। सजिटेरियस के लिए और क्या गाइडेंस है? 8 ऑफ सोर्सी। आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपको बांध के रखा है एंड आप अभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है, आपने खुद को बांध के रखा है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ आगे, मैं तो नहीं जा सकती हूँ आगे, जो भी आप हो जाए अंदर। ये रस्सी इतना लूज है, लेकिन आपको फील होता है कि मुझे इतना टाइट से बांध के रखा गया, मैं कैसे इस रस्सी को खोल के जाऊँ। अगर आप चाहो तो आप खोल के जा सकते हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। जानबूझ के आपकी आंखों में ब्लाइंड जैसे कि पट्टी बंधी हुई है, आप सच्चाई को नहीं देख रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सारे सोर्स आपको बंद करके रखा है, लेकिन सामने तो एक भी सोर्स नहीं है। आप चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन आप नहीं जा रहे हो। तो यही चीज़ आपको, इससे आपको मूव ऑन करना है। नज़रअंदाज जो आप कर रहे थे ना अब तक चीज़ों का, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके लाइफ में।
तो ये चीज़ जान लीजिए सजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप भाग रहे हो बहुत टाइम से, ये भाग के थक गए हो, अभी रुक जाइए। यूनिवर्स जो आपको बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सामने से आप लोग दिखा रहे हो कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क तो आपको पड़ रहा है एंड उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये जो नया साल आ रहा है, ये साल आपको थोड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग्स भी होगी कुछ चीज़ों में, ठीक है। शादी का भी एक समय आपका दिख रहा है, लेकिन वही है, आप कितना बैलेंस होते हो उसके ऊपर आपका पूरा चीज़ें निर्भर करेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, थोड़ा शांत रहिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, हर चीज़ को अपने मुताबिक ही करने की ज़रूरत नहीं है। सी, टेक हेल्प फ्रॉम सम हीलर, द हेरोफेंट का कार्ड है, किसी से हेल्प लीजिए, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। माइट भी आपके अंदर खुद ही एक हीलर की एनर्जी है, लेकिन आप उस चीज़ को भी नहीं समझ रहे हो, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, आपका यूनियन आगे होने वाला है, आपका मैरिज प्रपोजल हो, रिलेशनशिप्स हो, वो आके बनने वाले हैं आगे। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग थी सजिटेरियस। तो चलिए अभी गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। सॉरी, सजिटेरियस के लिए क्या, यू आर गुड अनफ। अपने आप को कम आंकना सोचिए कि मैं सही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नो, यू आर गुड अनफ। पहले सेल्फ लव कीजिए। आपका लैक ऑफ सेल्फ लव मुझे दिख रहा है, आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, यूनिवर्स के लॉ में कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ होती ही नहीं है। सी, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो यस, यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, बट द थिंग इज आपको उस चीज़ पे भरोसा होना होगा, तो ही चीज़ें पॉसिबल बनती आपको दिखेगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस कीजिए, थ्रोट चक्रा बैलेंस कीजिए, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा, आप जैसे कि डरे हुए रहते हो, आप जैसे कि अपने लाइफ का कंट्रोल आपने किसी और के हाथ पे दे के रखा है। तो डोंट डू दैट, वो चीज़ मत कीजिए। और एक कार्ड में ले रही हूँ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहंकार को अट्रैक्ट मत कीजिए, अहंकार को मत वो कीजिए, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ईगो अहंकार में अभी जी रहे हो, तो उसको अपने, मतलब जो एक ब्लाइंड फोल्डेड की एनर्जी है ना, उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। नज़रअंदाज मत कीजिए चीज़ों को। इसके लिए मैं यहाँ पे मतलब ईगो की एनर्जी को बोल रही हूँ। दैट मैं ये आपको बिल्कुल मीन नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ईगोइस्टिक ही हो। माइट भी सिचुएशनशिप ने आप लोगों को ऐसा बना दिया है, लेकिन आपको ईगो नहीं रखना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ आप अपना कनेक्शन चाहते हो, तो डिवाइन यहाँ पे कह रही है आप दोनों का लव प्योर है, ये यूनिवर्स ने प्रोटेक्टेड रखा है। इस लव को आगे आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, ठीक है सजिटेरियस। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। एंड फॉर लॉन्ग डिटेल प्रेडिक्शन यू हैव टू गो फॉर योर ओन प्रेडिक्शन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।